साक्षी की जिस सहेली नीतू के पास वो रहा करती थी, उसने सारे सवालों से पर्दा उठा दिया है। सभी को इस बात का इंतजार था कि नीतू कब सारी बातें बताएंगी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब नीतू ने बताया है कि साक्षी लंबे समय से उसके साथ नहीं रह रही थी। उसकी मुलाकात केवल 6-7 महीने पहले हुई थी। उसको साक्षी के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। उसने थोड़े दिन पहले ही साहिल के बारे में बताया था। साहिल से वो परेशान रहा करती थी। उसकी हर वक्त साहिल से लड़ाई हुआ करती थी। साक्षी साहिल को करीब 3-4 साल से जानती थी। उनकी लड़ाई की वजह से मैं भी कई बार परेशान हो जाया करती थी। वही साक्षी के भाई ने बताया कि साक्षी घर नहीं आया करती थी। वो अपनी सहेली नीतू के पास ही रहा करती थी। नीतू का पति जेल में है और उसे साहिल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने कभी साहिल को नहीं देखा है। साक्षी की मौत के बाद से ही आसपास के लोगों से साहिल और साक्षी के बारे में पूछताछ की जा रही है। आसपास के लोगों का कहना है कि उनके इलाके में पुलिस की व्यवस्था ज्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पुलिस को बुलाने पर भी पुलिस कभी टाइम पर नहीं आती। साहिल को यहाँ लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। इससे पहले साक्षी की एक सहेली भी साहिल के बारे में कई राज खोल चुकी है। सहेली का कहना है कि साहिल सिर्फ झूठा हिंदू होने का दिखावा किया करता था। दिल्ली का दिल दहला देने वाला साक्षी हत्याकांड इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। एक एक कर सारे राज खुलते जा रहे हैं। पुलिस ने अभी तक साहिल के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन हाल ही में साक्षी के दोस्त ने साहिल के बारे में अहम राज खोले हैं। साक्षी के एक दोस्त ने साहिल के झूठे हिंदू होने का दावा किया है। दोस्त का कहना है कि साहिल अपनी पहचान छिपाता था। हाथ में कलावा, गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर झूठा दिखावा करता था। साक्षी को किसी से कोई ज्यादा मतलब नहीं था। वो पढ़ाई लिखाई करने वाली लड़की थी। साहिल साक्षी के मना करने के बाद भी उसके पीछे पड़ा था। जब साहिल को लगा कि वो उसके चंगुल में नहीं फंसेगी तो उसने मर्डर का प्लान बना लिया। उसने बताया कि परिवार में कोई मनमुटाव की वजह से वो अपने दोस्त नीतू के घर रहती थी। साक्षी के इस दोस्त का दावा है कि ये मामला एक तरफा प्यार और पागलपन का है। वो सिर्फ हिंदू होने का शो ऑफ करता था। उसने कभी अपना पूरा नाम नहीं बताया। साक्षी की सहेली ने उसकी हत्या के वक्त आसपास के लोगों को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि जब साहिल हत्या कर रहा था तो किसी ने साक्षी को नहीं बचाया। जब एक लड़के ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस पर भी चाकू से हमला किया। साक्षी ने साहिल के बारे में पहले कभी जिक्र नहीं किया था। वो हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी। उसकी सहेली का कहना है कि हत्यारे साहिल को कड़ी सजा होनी चाहिए। उसे फांसी मिलनी चाहिए। अगर उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो और लोगों को भी छूट मिलेगी। आज साक्षी के साथ ये सब कुछ हुआ, कल किसी और लड़की के साथ होगा। पुलिस को कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम सेफ फील कर सकें। आपको बता दें कि साहिल ने रविवार की रात साक्षी को बेरहमी से 40-50 बार चाकुओं से गोदा। इतने में भी उसका मन नहीं भरा तो उसको पत्थरों से कुचल दिया। एक बार जाने के बाद दोबारा वापस आकर फिर से उसे पत्थरों से कुचला। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? उससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि साक्षी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, उसे नहीं बचाया। साहिल को किसी ने नहीं रोका। साहिल की उम्र भी कोई ज्यादा नहीं है, वो भी केवल 20 साल का है। साहिल के परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया है। उसको कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कह रहा है। दिल्ली पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है। साहिल को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद साहिल के पिता का बयान सामने आया। उसके पिता का कहना है कि वो नाबालिग नहीं है, उसको सजा मिलनी चाहिए। हमने कभी नहीं सोचा कि वो इतना ज्यादा क्रूर हो जाएगा। वो परिवार से कोई मतलब नहीं रखता था। खबरों की माने तो साहिल पिछले 2 दिनों से चाकू लेकर चल रहा था। साक्षी से उसने किसी की बर्थडे पार्टी में चलने को कहा था और साक्षी बार बार मना कर रही थी। जब साक्षी ने साहिल की बात नहीं मानी तो उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने साहिल और साक्षी के रिश्ते को लेकर कोई बात नहीं कही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस मामले की गुत्थी में क्या नए राज खुलकर सामने आते हैं। साहिल के झूठे हिंदू होने पर भी राजनीति ने तूल पकड़ ली है। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने उसके हाथ में कलावा और गले में रुद्राक्ष को देखकर भी सवाल उठाए हैं। घटना के बाद से ही मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।